हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है हमारा रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज, इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है 12.1 और इसके मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक है क्वेश्चन नंबर 7 ये और एक क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद, ठीक है। देखो क्या है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर ये दे रखा आपका, इसका न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण करना है और जबकि विरोध आपके ये दे रखे हैं अवरोधों, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है स्टूडेंट। चलो देखते कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो आपको ये असमिकाएँ दे रखी हैं, अवरोध दे रखे हैं, इनको इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं। तो पहला है हमारा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाओ तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 120, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखो तो y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60। तो हमारा बिंदु क्या बन गया, बिंदु बन गया हमारा 0,60, ठीक है। अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 120, ठीक। तो बिंदु हो गया हमारा, बिंदु हो गया ये 120,0, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी असमिका ले लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इसका। दूसरी असमिका हमारी x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 60, ठीक है। इक्वेशन बनाओ इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। अब यहाँ पे सेम यही x इज इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 60। तो बिंदु क्या बन गया हमारा, बिंदु बन गया हमारा 0,60। अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 60। तो बिंदु बन गया हमारा, बिंदु बन गया हमारा 60,0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से इक्वेशन असमिका थर्ड सॉल्व करते हैं। ये है हमारी x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0। कलर अलग ले लेते हैं इसके लिए। ये है x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको भी इक्वेशन बनाते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2y, या ये बन के आ गया y इज इक्वल टू 1/2x। देखो ये जो इक्वेशन बन के आई हमारी थर्ड, ये y इज इक्वल टू, ये बन के आई हमारी y इज इक्वल टू mx का रूप, और ये कौन सी रेखा होती है हमारी, जो मूल बिंदु से होके जाती है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब इन बिंदुओं को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जो ये बिंदु हमने निकाले। अब देखो पहली वाली असमिका के बिंदु क्या आए थे 0,60 120,0, ठीक है। तो पहली वाली असमिका को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से, ठीक। देखो पहला बिंदु क्या है इसका, ये हमारा 0,60। तो 0,60 यहाँ पे x अक्ष पे, सॉरी ये है हमारा 0,60 बाई एक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से काउंट कर लेते हैं 10 के, ये हो गया 10 20 30 40 50 और ये हो गया हमारा 60। ये हो गया हमारा 10 20 30 40 50 और ये होगा हमारा 60। तो ये बिंदु आ गया हमारा 0,60,
0,60। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है इसका 120,0। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे 10, इसे 10, 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ पर। तो ये आ गया 120,0। ठीक है। अब इसको मिला दो यहाँ से ये। ठीक। अब दूसरी वाली असमीका ड्रॉ करते हैं। दूसरी वाली असमीका के पॉइंट क्या आते हैं हमारे, एक तो पॉइंट यही है इसका 0,60 और दूसरा है 60,0। तो 0,60 तो हमारा यही आ गया और दूसरा हमारा 60,0। तो 60,0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा। यह आ गया हमारा 60,0। ठीक है। इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दो। और जो तीसरी हमारी असमीका है, जब हमने इसकी इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 3, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, वो रेखा हमारी ये। ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं इसी कलर से कर लेता हूँ। ये है वो रेखा। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि इन असमीकाओं में हमें मूल बिंदु को रख के देखना होता है। ठीक है। अब देखो पहली वाली असमीका है, पहली वाली असमीका ये है हमारी। इसमें अगर हम मूल बिंदु रखते हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है। तो यहाँ पे आया 0, 0 लेस देन होता है 120 से, ऑफ कोर्स 120 से लेस देन होता है। तो इसका मतलब ये जो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला 120 वाला ये, तो इसके मूल बिंदु वाला एरिया आएगा इधर, नीचे वाला एरिया, ये। ठीक है। तो मैंने हल्के से डॉट कर लिए कि जो एरिया इसका आएगा। ठीक। सेकंड में, अगर सेकंड की बात करें हम, सेकंड असमीका की, तो उसमें ये हमारी, इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करा के देखते हैं। ये 0, 0, 0 60 से ग्रेटर होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा एरिया आएगा, जो मूल बिंदु से ऊपर वाला। तो इसमें ये वाला एरिया आएगा, इधर वाला ये और ये ऊपर वाला। ठीक है। और जो थर्ड है हमारी मेन, अब ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन हमारी मूल बिंदु से होकर जा रही है। इसकी असमीका देखो, ये है इसकी असमीका यहाँ पर ये। ठीक। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ, ये 2y में इधर ले जाऊँ, तो ये हो गया मेरा कि x, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 2y, या यहाँ पे आया ये बाई लेस देन 1/2x। यही तो आया था ना, तभी तो इससे हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली नीचे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे बाई क्या है, x से छोटा है, लेस देन है। तो अगर आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है और वो लेस देन है, तो लेस देन है का मतलब, तो उसमें नीचे वाला एरिया आएगा, इस रेखा के नीचे वाला। ठीक है। ये अगर होता है ग्रेटर देन, ये वाला साइन क्या होता है आपका, ग्रेटर देन होता है यहाँ पर। ठीक। तो ये फिर आता है आपका ऊपर वाला एरिया, इस रेखा के ऊपर वाला। ठीक है। जो कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमें वो एरिया लेना होता है जो इनमें क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कौन सा एरिया हमारा, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं एक अलग कलर से ले लेता हूँ, ये वाला कलर लेते, ये वाला उभयनिष्ठ आ रहा है हमारा इसमें। ठीक। ये तो इसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, इसको कर दिया हमने ड्रॉ। ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन में समय तो लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ये ठीक है। तो ये एरिया आया। अब हम क्या करते हैं
कि ये जो एरिया है हमारा जिन बिंदुओं से घिरा हुआ है वो ज्ञात करते हैं। तो एक तो बिंदु हो गया हमारा ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये, और एक हो गया ये। तो 4 बिंदुओं से हमारा क्षेत्र घिर गया है, तो इनको ज्ञात करते हैं। अब देखो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा और जो पहली आसमिक आती उससे होके जा रहा है, ये वाला बिंदु उसका अभिनिष्ट बिंदु है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में हल करेंगे, एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। तो जब एक्स और वाई के मान निकालेंगे तो ये वाला जो बिंदु आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 40,0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया, तब मेरा बिंदु ये आया। ठीक है, अब ये वाला बिंदु, ये वाला यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा और जो इस सेकंड नंबर की आसमिका, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो बिंदु बन के आएगा मेरा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये वाला बिंदु यहाँ पर आएगा, देख लेना मैंने सोल्व कर लिया था ये वाला बिंदु। तो ये आएगा मेरा 40, आएगा मेरा ये 20। 1 मिनट स्टूडेंट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये बिंदु आता है हमारा ये वाला, इसको ये वाला बिंदु आता है हमारा 60,30। जब 1 और 3 को सॉल्व करते हैं और जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये वाला बिंदु आएगा, ये वाला आएगा हमारा 40,20। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 4 कोणीय बिंदु मिल गए। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर टेबल बनाते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ पे लिखेंगे जेड का मान, और जेड का मान क्या है हमारा 5x + 10y। ठीक, अब यहाँ पे कोणीय बिंदु लिखो। पहला कोणीय बिंदु हो गया हमारा 40,20 और दूसरा कोणीय बिंदु हमारा 60,0 और तीसरा कोणीय बिंदु हमारा 120,0 और फोर्थ है हमारा 60,30। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बिंदु रखो यहाँ पर। तो जब आप 40,20 रखेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20। तो यहाँ पे आ गया हमारा 40, जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 200, x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे 20 तो ये आ गया 200, तो ये बन गया हमारा 400। ठीक, अब 60,0 रखो तो आ गया 300, y की वैल्यू 0 तो 300। अब ये वाला पॉइंट रखो 120,0 तो ये आया हमारा 60, इसमें 600। और ये वाला पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा 300 + 300, ये आ गया हमारा 600। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा था कि इसका न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम वैल्यू क्या आई हमारी, न्यूनतम वैल्यू आई हमारी 300, ये तो होगी हमारी न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान। ठीक है, और जो अधिकतम है, अधिकतम ये हो गया हमारा, ये दोनों, ये भी 600, ये हो गया हमारा अधिकतम। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। और जो अगला क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर, वो मैं अगली वीडियो में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय।